एवरीवन, मैं आदित्य आप लोगों को आज से परसेंटेज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज का हम लोग पहले बेसिक जानेंगे। ठीक है, आज पहला लेक्चर इंट्रो ही बनाएंगे परसेंटेज का। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं, पहले छोटी बातों को ही हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जब छोटी बातों को जान लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसको समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब छोटी बातों को ना समझ के सोचते हैं कि बड़ी बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले छोटी बातों को समझना चाहिए। जब भी मैथ्स की बातें आती हैं, ठीक है, तो पहले छोटे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे कि क्या छोटे क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, जब छोटे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे या फिर छोटे क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना सीख लेंगे, जान जाएंगे कैसे हो रहा है, तो जो बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है कि स्पीड भी आप लोग की मेंटेन हो जाएगी। और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि कंपटीशन एग्जाम जितने भी देने होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी को देना होता है तो टाइमिंग को। ठीक है, अगर टाइमिंग का आपको मतलब टाइमिंग अगर बैलेंस करने आ गया, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छे से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें टाइमिंग का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, छोटी चीजों को सीखेंगे, ताकि छोटे चीज क्या होते हैं ना उसमें टाइमिंग जो होता है अपना बैलेंस कर लेता है, टाइमिंग जो होता है मेंटेन करता हो। ठीक है, कम समय में ज्यादा अच्छे से आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, अगर परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट, ठीक है, तो परसेंट जब लिखा होता है तो क्या होता है, बस परसेंट ही होता है। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह तो सबको ही पता ही होगा, परसेंट का जो चिन्ह होता है यही होता है, सिंबल इसका। ठीक है, याद रखेंगे, प्रतिशत का जो सिंबल होता है यही होता है, ऐसे स्लैश। ठीक है, ठीक है, ये होता है परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो सिंबल तो सभी लोग को लगभग पता होगा। ठीक है, क्योंकि छोटे क्लासेस में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। लेकिन अब क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग को तेज सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, प्रतिशत को ही याद रखना है हमें कि प्रतिशत का जो आधार होता है, जिसे बेस कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी चीज को मानते हैं लोग तो कहते हैं 100%। ठीक है, कहते हैं 100% कहते हैं ना, तो इसीलिए प्रतिशत का जो आधार है उसे 100 माना गया, या फिर 100 है ही। ठीक है ना, तो इसमें प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कैसे बना हुआ, प्रति। ठीक है, प्रति सैकड़ा, क्या, सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पर 100, कह सकते हैं इसको पर 100। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की अगर बात करते हैं तो पर 100, यानी कि अगर 1% कहा गया तो क्या हो गया, 1/100, 1/100 पर 100, यानी कि 1% का मतलब ये हुआ कि 1/100। ठीक है, अब एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी परसेंटेज लग गया, जब भी परसेंटेज, ये जो सिंबल है, ठीक है, किसको दिखाता है, 1/100 को। किसको दिखाता है, 1/100 को। ठीक है, जो भी प्रतिशत का निशान कहीं भी लगा होता है तो क्या दर्शाता है, 1/100 को। अधिकतर हमें यही चीज कंफ्यूजन करते हैं कभी कभी, कुछ लोगों को दिमाग में ये बनता रहता है इसको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना। तो याद रखना है कि जब प्रतिशत पहले से लगा हो इसका मतलब ये होता है कि 1/100। जैसे लिखा हुआ 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, अगर प्रतिशत हटाने के लिए कहा जाए आपको तो क्या, 20/100, 20/100। ठीक है, तो ऐसे एक टॉपिक करके पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से कवर होते चले। ठीक है, और पॉइंट भी बनते जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला पॉइंट जो हमारा होगा आज, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन, परसेंटेज को किस में बदल लेंगे हम, फ्रैक्शन में। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू
फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कि कोई भी संख्या जो परसेंटेज में लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ, तो किसमें बदलना हमें, भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, हम अभी भी बताए हैं कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का जो मान होता है बट्टे 100 होता है, बट्टे 100 होता है। तो देख ले, ऐसे ही भिन्न में हो गया कन्वर्ट, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी और काट के इसको छोटा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों को तो काटना भी नहीं आता होगा, तो छोटा छोटा करके काट लेंगे। अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से करने 20, 20 25 100, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तो हो गया आपका भिन्न में, देख लें भिन्न में हो गया है, ठीक है। तो भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं 33%, 33%, तो हो जाएगा 33/100, ये भी हो गया, ठीक है। बस ये तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये भी फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला तो ये हो गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है हमें, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर लेते हैं अगर, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमें, किसको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो भिन्न यही ले लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर होते रहे कि हाँ आंसर भी सही आ रहा है, ठीक है। तो भिन्न यही ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भिन्न 1/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो याद एक ही चीज रखना है, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो बट्टे 100 करेंगे, यानी कि भाग करेंगे 100 से। और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। हमेशा याद रखेंगे, अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा होता है तो यानी कि बट्टे 100, अगर प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है यानी कि इंटू 100 करेंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन आ जाता है कि जब बड़े संख्या हो जाते हैं ना, कोई बड़ा बड़ा सा कुछ ऐसे हो जाता है, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे हो गया, अगर मान लीजिए 500 कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि बड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर कटेगा कैसे। तो इसको क्या करते हैं लोग, कभी कभी ये भी कंफ्यूजन दिमाग में चलने लगता है कि भाग करें या फिर गुणा, भाग करें या फिर गुणा। यहाँ पे कहीं प्रतिशत नहीं नजर आ रहा आपको, कहीं भी प्रतिशत का चिन्ह नजर आ रहा है नहीं ना। तो अगर नहीं नजर आ रहा तो ऐसे ही सोच लेना है कि भाग नहीं होगा वहां। अगर प्रतिशत का चिन्ह नहीं है वहां पे तो भाग नहीं होगा। यहाँ क्या करना है, हमें गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे जब, तो देखिए कैसे, कितना क्या होगा, 100/5, ठीक है। अगर गुणा करने नहीं आता तो इसके बट्टे 1 कर सकते हैं हम, ठीक है, इसके बट्टे 1 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 100 में, 100 × 1 100, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे 1 में, 5 × 5, ठीक है, हो गया। अब ये कट जा रहा है ना, देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10, 20%, प्रतिशत लगाना नहीं भूलना हमें, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदल दिए, ठीक है। एक और ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 33/100 को ही, 33/100 गुणे 100। क्यों 100 किए यहाँ गुणा, क्योंकि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यही देखिए कट रहा है, सीधे सीधे काट ले रहे हैं, ठीक है। तो हो गया 33%, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करते करते, ठीक है। देखिए अब तीसरा पॉइंट ये कर लेते हैं, प्रतिशत को अनुपात में बदलना, अनुपात में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को किस में बदलना है, हमें अनुपात में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत को अनुपात में बदलना है। तो ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या, कोई भी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज जो भी वैल्यू होगी, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत को किस में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल मान लीजिए 45% हम ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, 45%, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। तो बताया गया है आपको कि परसेंटेज का मतलब, इस प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 होता है, अभी बताया, ठीक है। तो इसको अब काटेंगे अगर हम लोग, ठीक है। ऐसे भी तो ये अनुपात में आ ही गया है, रेशियो में कन्वर्ट हो ही गया है, लेकिन और छोटा हो सकता है काट के, ठीक है। तो कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 9 जा
49, ठीक है, 5 20 ठीक है, हो जाएगा एक कैंसिल, ठीक है, तो हो गया 9/20, ठीक है। और हमें पता है कि अनुपात में कैसे लिखते हैं, बस इस बट्टे वाले चिन्ह को हटा के 2 बिंदी लगा देते हैं, जो अनुपात का सिंबल होता है, ठीक है। क्या होता है, अनुपात का सिंबल यही होता है, ठीक है। तो 9/20 हमारा आ गया, प्रतिशत को अनुपात में बदल दिए, देखिए प्रतिशत खत्म होकर अनुपात में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 25%, 25%, तो हो गया क्या, इसका क्या करेंगे, वही चीज फिर बट्टे 100, ठीक है, काट लेते हैं, 25 से करना 25, 25 चौको 100, ठीक है, 1/4, ठीक है। फिर इसको भी अनुपात में कन्वर्ट करना है हमें, तो हो जाएगा 1:1/4, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी को इसका इनवर्स पढ़ लेते हैं, इनवर्स मतलब चौथा पॉइंट इसका जो होगा, अब अनुपात को प्रतिशत में बदलना, अनुपात को किस में बदलना, हमें प्रतिशत में बदलना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। अनुपात को जब प्रतिशत में बदलना, हम बताएं अभी पीछे वाले लेक्चर, पीछे जो बताएं पढ़ाए हैं, ठीक है, कि जब भी प्रतिशत में बदलना होगा, प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, किसका, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम लोग नीचे, तो हो गया 9/20, क्या बोले हैं, प्रतिशत में बदलना ना, तो इंटू 100 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटू 100, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना, 20, ये कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा ना, तो हो जाएगा इंटू करके मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 45%, 45%, यहां से ऐसे देख लीजिए, हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ मतलब इसी क्वेश्चन को अगर देख लें अगर पीछे, तो ऐसे लिखा हो सकता है ना, ये जरूरी थोड़ी ना, अगर अनुपात देगा तो अनुपात के रूप में लिखा होगा ऐसे, ठीक है, अनुपात के रूप में लिखा होगा ना, ये ऐसे बट्टे में तो पहले से करके देगा नहीं, अनुपात के रूप में लिखा होगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखा हुआ था, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इससे कर लीजिएगा, ठीक है, जरूरी क्या है, सारा क्वेश्चन हम ही कराएं, ठीक है। इस एग्जांपल को आप लोग करके देख लीजिएगा कि 25% आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न में डिस्मल में बदलना, यानी दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है हमें, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना, प्रतिशत को किस में बदलना, हमें दशमलव में बदलना है, ठीक है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू लिखी रहेगी, ठीक है, उसको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे, तो कोई भी एक डेसिमल परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हो गया 4.5%, ठीक है। इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ लोग इसको देख के डर गए होंगे, ठीक है, डेसिमल में पहले से है तो उसको कन्वर्ट क्या करना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 43%, 43%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें, तो हो जाएगा कितना, अपॉन 100, बताया कि जब भी परसेंटेज हटाना होगा तो क्या कर देंगे, बट्टे 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जब डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा 0.43, अगर नहीं आ रहा तो यहां ऐसे भाग कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 43, ठीक है। जब यहां से दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 4 बार में कटेगा तो हो जाएगा 400, फिर 30 बच जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा हुआ पहले से ही, ठीक है। अब 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट और भी याद करने के लिए है कि जितना 0 है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दे, तो 2 0 था ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए और 0 तो कॉमन है, ठीक है, हो गया। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, या फिर लॉन्ग हो जाएगा, छोड़ देते हैं, आप लोग आगे कर लीजिएगा। यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते रहना हमें, ठीक है। अब इसी का इनवर्स पढ़ लेते हैं फिर, जो होगा 6 पॉइंट हमारा, ठीक है। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को
प्रतिशत में बदलना है हमें, ठीक है। तो दशमलव कितना यही ले लेते हैं, यही वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू लेने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.43 है, ठीक है। इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। और अभी भी हम बताया है कि जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, इनटू 100, और जब भी परसेंटेज हटाना होगा तो बट्टे 100 यानी कि भाग करना हमें, ठीक है। और जब दशमलव प्रतिशत में बदलना होगा तो गुणे में 100 करेंगे, ठीक है। और जब हटाना होगा प्रतिशत को बट्टे 100 कर देंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे ही गुणा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 43%। अगर ये भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी गुणा करके नहीं आता, इसका भी शॉर्ट ट्रिक यही है कि जितने भी जीरो, पहले क्या करेंगे, पहले संख्याओं को लिख लेंगे, 43 है, ठीक है। 1 से इंटू करेंगे तो 43 ही होगा, ठीक है। 43 है और 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे, 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक, 1 2 2 अंक के बाद। और हमें पता है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। यहां तक आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।